श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 29वें भाग को आज हम लोग सुनेंगे। 29 एपिसोड को सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जय हिंद जय भारत में आप लोगों के लिए संपूर्ण गीता का सार अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, सुगंधित भाषा में और प्रेम की भाषा में सुनने को मिलेगा। टूटी फूटी भाषा में आपको मिलेगा। इसका आप लोग लाभ उठाएं। संपूर्ण 18 अध्याय, एक एक श्लोक को एक एक हिंदी अनुवाद किया गया है। आपको जितना ही मन करे एक एक श्लोक का ही अर्थ आप समझ सकते हैं। उसे 8 ठो का ही एक बनाए हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का है। उस सब का लाभ उठाएं आप सब लोग कभी न कहीं। इसके बाद जो है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जय हिंद जय भारत पे आप लोगों के पास उपलब्ध है। उसमें भी संस्कृत और हिंदी अनुवाद है, उसका लाभ उठाएं। सुंदर कांड का संपूर्ण अवधी भाषा में 2 भागों में विभक्त करके वो भी है, उसका लाभ उठाएं। साथ साथ जो है सो आपके लिए आरती संग्रह, जितनी भी आरती हैं उसका एक संग्रह अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, सुस्पष्ट भाषा में है। उस सब का लाभ उठाएं। जय हिंद जय भारत में यही है कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार के प्रति जो भी है उसे दर्शाने का प्रयास करें। रामायण का भी लगभग दोहा जो है बालकांड का 165 से एवं हो चुका है। साथ साथ आपका जो है उत्तरकांड का भी कुछ भाग चल रहा है। आपके शिव पुराण का भी है, भागवत महापुराण का भी है। इस सब का कहीं न कहीं आप सभी लाभ उठाएं। सत्य एक था, सनातन है, सनातन एक है जो सत्य है। धर्म एक था जो हिंदू है, और साथ साथ सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। सत्य के साथ हम लोग हमेशा रहें, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुगंधित है। इसी तरह से आप लोग खुशी खुशी रहें, स्वस्थ रहें, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें, क्योंकि हम लोग सिर्फ कर्तव्य कर सकते हैं। महाभारत भी हमें यही सिखाता है, कर्तव्य। जो भी चुनौती आए उसे हम लोग अपनी सजगता, अपनी मेरिट के आधार पे उसे सॉल्व करने का प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो आज न कल हम लोग सफल हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी मुसीबत से, कोई भी परेशानी से घबराना नहीं है। हमारे शास्त्र जो भी है हमें मजबूत होना सिखाता है, सुदृढ़ होना सिखाता है, बुद्धिमान होना सिखाता है, योग्य होना सिखाता है, ज्ञानी होना सिखाता है। हमारी शास्त्र हमें हमेशा सही दिशा में सही मार्गदर्शन करती रहता है। हमारे शास्त्र में हर प्रत्येक सवाल का जवाब है। बस हमें सिर्फ सवाल करनी चाहिए अपने शास्त्रों से, अपने देवताओं से। आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। प्रयास करने से थोड़ा सा शुरू में थोड़ी कठिनाई होगी, बाद में बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके प्रत्येक सवाल का आपके शास्त्र, आपके भगवान, आपके देव देते रहते हैं। बस आपको पूछने की आदत होनी चाहिए, आपको समझने की आदत होनी चाहिए। और होता है क्या, बहुत सारी चीज़ आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विश्वास का घटते रहता है, जिससे आपका विश्वास और बढ़ता चला जाएगा। इस विश्वास को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें चैनल को। और हम क्या कह सकते हैं, बाकी तो आप लोग सभी समझदार हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। सभी लोग जो सब्सक्राइब किए हैं वो भी, जो सुनते हैं वो भी। अभी तक लगभग में हमको लगता है 27-28 हज़ार लोग जो है इसे व्यूज कर चुके हैं। 176 ही अभी तक इसमें सब्सक्राइबर हैं। और लोग तो बहुत देखते हैं, सराहते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन इसके साथ लाइक और शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, लाइक और शेयर जरूर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुरू करते हैं आज हम 29 का। युधिष्ठिर ने कहा,
भाई द्वारिका में हमारे स्वचन संबंधी मधुभोज, दसार, आर्य, सात्वत, अंधक और वृषवंशी यादव कुशल से तो है। हमारे मानवीय नाना सूरसेन प्रसन्न है। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो हैं ना। हदिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से तो हैं। विष्णु वंश की सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रदुम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो हैं ना। सुसेन चारुदेशन जामवती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंदन, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल है ना। सब उस हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में बलराम जी के साथ संसार की परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूपी क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट परिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने रणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारे अपमान तो नहीं कर दिया। कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारी पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारे शरण में आया हो
तुमने त्याग तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। अपने परम प्रियतम अभिनंदन हृदय, परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। 15वां अध्याय है कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण की विरह से कुश हो रहे थे, उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषाद ग्रह मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिनंदन, हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रम में आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य अवेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सानिध्य मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित किए। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से
राजाओं को मुक्त किया, जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसी यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुई। अपने उन सुंदर केशों को उन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था। बिखेर कर अथवा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन दूतों को स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन ने षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र से बची हुई साग की एक पत्ती का भी भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मणिमंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी की तृप्ति हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया और उन्होंने मुझको अपना पशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महात्मत्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर लिया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंग वस्त्र के अलंकार तक छीन लिए थे। भाइयों, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शाल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों को आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, वृषभा, सुशर्मा, शाल्य, जयद्रथ और वारिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे ही हिरण्य कश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भक्त
भागवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों का छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव थी। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपतकों को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथिक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ उतरकर पृथ्वी पर पड़ा था, उस समय बड़े बड़े महाशत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव की उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महान भावता के कारण मैंने अपने मित्र का ही पिता, अपने पुत्र का ही अपराध सह लेता हूँ, उसी प्रकार मुझे दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय तो थे, उनकी पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रति अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के सामने सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, आपने द्वारिकावासी अपने जिन सुहृदय संबंधियों को बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मनोमत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अक्षय बलि और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेते हैं।
इस प्रकार से हम लोग का योग 30वां भाग पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाभ उठाएं, लाभ उठाएं। जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार।